सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रिपे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और आपकी प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट इंदौर अच्छी चल रही होगी। एंड हमें पता ही है कुछ टाइम में आपका एग्ज़ाम है एंड आई नो इस वक्त में काफ़ी लोगों को काफ़ी टेंशन होती है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड ऑल्सो लाइक टेल यू कि आपके और भी जो डाउट्स हों रिगार्डिंग आईपी मैट इंदौर जो कि आने वाला एग्जाम या फिर उसके अलावा भी कोई और हो, तो प्लीज़ राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिकॉज नाउ आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट आई विल बी गेटिंग ऑन द वीडियोज़। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि जो भी आपको जानने की ज़रूरत है अभी, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारे जो मार्क्स में स्कोर हैं वो एट पार नहीं आ रहे हैं पास्ट ईयर कट ऑफ के, या फिर इतने अच्छे मार्क्स हमारे नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड इस प्रॉब्लम से सब लोग जूझ रहे होते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जेन्युइनली हर मॉक जो दे रहे हैं उसमें इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस एकदम आउट ऑफ द रूफ है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका IIM इंदौर का जो पेपर है वो भी ख़राब जाएगा या वो भी वैसे ही जाएगा जैसे आपके मॉक्स जा रहे हैं, ठीक है। नाउ आई टेल यू अ रीज़न फॉर दैट। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दीज मॉक टेस्ट आर अ वे ऑफ टीचिंग योरसेल्फ कि एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कभी भी जो आपके मॉक्स के स्कोर हैं उनको आपको दिल से नहीं लगाना है। दिल से नहीं लगाना है मतलब आपको उसको अपना फाइनल स्कोर नहीं मानना है, राइट। द मेजर रीज़न दैट आई फील कि सब लोगों के अलग अलग मॉक स्कोर्स आते हैं वो ये है कि सब लोग अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं बनाए आपके जो भी इंस्टीट्यूट ने हैं वो सबका जो लेवल होता है हल्का हल्का डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी का हो सकता है कि काफ़ी क्लोज हो आईपी मैट इंदौर के, किसी का हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो आईपी मैट इंदौर के, किसी का हो सकता है जिसका लेवल IIM इंदौर का जो एग्जैक्ट पेपर आता है उससे भी ऊपर हो, ठीक है। अब आपको इन तीन में से अगर आप तीनों के मॉक टेस्ट उठाओगे एंड आप तीनों सॉल्व करोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मे बी एक में जो ईजी था वहाँ पे आपके नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट पेपर था वहाँ आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में बहुत कन्फ्यूजन होती है एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या चाहिए इस केस में, ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव यू अ रियली सिंपल आंसर टू दिस। द ओनली फ़ायदा जो आपको मिल रहा है बाई गिविंग एनी टाइप ऑफ मॉक इज़ दैट यू आर लर्निंग द एबिलिटी टू राइट टाइम्ड टेस्ट, ताकि एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिल गया आप उसको 1 घंटे के सॉल्व कर रहे हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। बट अगर आपके मार्क्स वहाँ पे कम भी आते हैं सो इन दैट केस यू नीड नॉट गेट डिसहार्टेंड, यू जस्ट नीड टू लुक एट द क्वेश्चन। तो सपोज हम लेते हैं जो आपने डिफिकल्ट पेपर है वो उठाया है किसी एक XYZ इंस्टीट्यूट का जो कि डिफिकल्ट उन्होंने बनाया हुआ है मॉक टेस्ट अपना, अगर आप उसको सॉल्व करते हो एंड आपके उसमें कम नंबर आते हैं सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें लेवल अच्छे थे क्वेश्चन के, सो जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जिस इंस्टीट्यूट का उठाया हुआ है मॉक टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, देन आई वुड से इन दैट केस यू कैन ड्रॉप इट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि आपका वही जो क्वेश्चंस आपके उस मॉक टेस्ट में है वही आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपना फोकस रखो पढ़ाई के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एंड अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली मैं यही बोलूँगा, अगर आपने कोई और मॉक टेस्ट उठाया है जो कि आपको लग रहा है ईजी है एज़ कम्पेयर टू IIM इंदौर का जो एग्जैक्ट पेपर है, उस केस में भी आप उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लो कि मैंने ईजी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो इससे मेरी जो मेंटल कैपेसिटी है, ठीक है, या फिर जितनी मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को उसमें मेरी जो प्रैक्टिस वो बढ़ रही है, ठीक है। इन एनी वे अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट करते हो आप नुकसान पे तो कहीं भी नहीं हो, दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू मस्ट गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। बट यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट दीज मॉक टेस्ट आर मेड बाई पीपल, दे आर मेड बाई इंस्टीट्यूट्स हु आर ट्राइंग टू ऐड क्वेश्चन एंड सबका जो लेवल है वो हल्का हल्का डिफरेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ इनके मार्क्स को अपने दिल से मत लगाना कभी भी, ठीक है। All you can do in this last few days is that you can give the past year papers, जो कि मैं सबको बोल रहा हूँ बार बार, past year papers are the only verified source जो कि exactly वो क्वेश्चन हैं जो कि पहले आ चुके हैं। So please focus on the past year papers. Once you are done with the past year papers, अगर आपको डाउट है पास्ट ईयर पेपर कहाँ से करना है तो हमारी जो कोर्स है उसके अंदर आपको ई बुक मिलती है जिसके अंदर पूरी एक पास्ट ईयर पेपर्स की बुक है जिसके अंदर चैप्टर वाइज डिवाइडेड हैं सारे क्वेश्चंस। एंड अगर आपको वो चीज़ ठीक है उसको आप चाहते हो कि मेरे सोल्यूशन को भी समझाए भी तो उसकी वीडियोस भी हमारे कोर्स के अंदर हैं, ठीक है।
एंड आप हमारी जो बुक है उसके अंदर पीछे सोल्यूशंस भी हैं, तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन देखते हो एंड आपको नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो सी द सोल्यूशन एंड देन डू द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू द पास्ट ईयर पेपर्स, देन यू कैन मूव टू मॉक्स। मॉक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। हमारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है माई प्रेपे की वेबसाइट के ऊपर, जो कि अलग से सोल्ड होते हैं, ठीक है, उनको आप जाके देख सकते हो। इट इज़ ऑफ जस्ट 699, ठीक है। तो बहुत ही सस्ते में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग देम वंस यू सी दैट इसका लेवल कैसा है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है या ईजी है, उस बेस पे यू कैन ट्राई सम अदर मॉक्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। काफ़ी जो आपके इंस्टीट्यूशन उन्होंने मॉक टेस्ट आपके फ्री भी कर रखे हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, सो यू विल हैव टू गो थ्रू इट एंड वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी तो आई वुड जस्ट से दैट यू कैन एनरोल इन द माई प्रेपे मॉक्स एंड यू कैन डू दोज मॉक्स, दोज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। आपका अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी उसके अंदर। अगर इसको लग रहा है उसका लेवल कम है एज कम्पेयर टू जो आपका एग्जैक्ट पेपर आता है, देन आई वुड से दैट आप पहले मॉक टेस्ट करो हमारे एंड देन यू मूव टू द पास्ट ईयर पेपर्स। इफ यू डू these things in the last few days, I think that would be more than sufficient to clear any exam, ठीक है। So IPMAT इंदौर के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। It will be easy if you are able to solve the past year papers well and good, ठीक है। एंड करना आपको यही, जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको बिल्कुल भी छोड़ के आगे मत बढ़ना, ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन। जो भी आपने गलत किया है फाइट करो उस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन को समझो कि मैंने वो गलती क्यों करी और मैं उस गलती को कैसे ठीक कर सकता हूँ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कंसेप्ट कहाँ पे लैक कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन दीज लास्ट फ्यू डेज इफ यू आर हैविंग लो मॉक स्कोर्स, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं इस एज से जा चुका हूँ जहाँ पे मैं भी मॉक टेस्ट देता था एंड ये सब मैं चीज़ें करता था एंड बहुत मैं बेकार की टेंशन फालतू में लेता था एंड एट द एंड आई रियलाइज दैट पास्ट ईयर पेपर्स आर द ओनली थिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड, नो अदर मॉक्स कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है। सो इट इज़ गुड दैट आप पास्ट ईयर पेपर्स पर रिलाई करो एंड फॉर प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट कर लो इधर उधर से जो भी आपको मिल रहे हैं, भले वो फ्री हो भले वो पेड हो, really doesn't matter as long as आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं करने को, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको आज की वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई होगी, आपकी जो टेंशन होगी ऑफ लो मॉक स्कोर थोड़ी सी कम हुई होगी, बिकॉज बिलीव मी आपका अगर आपके कम स्कोर हैं भी मॉक के अंदर तो इट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है इंदौर के अंदर, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड बी फ्री, अच्छे से पढ़ो एंड जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट में लिखना ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना सकूँ एग्जैक्ट उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।